मेरी भाभी का भाई रोज मुझसे मिलने की फरमाइश करता था। मैं भाभी से शिकायत करती तो भाभी कहती थी मुझ पर भरोसा रखो, और फिर मुझे कमरे में भेजकर खुद बाहर पहरा देती। एक रोज मैंने अपनी जगह भाभी को कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद छुपकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मैं 19 साल की एक खूबसूरत और जवान लड़की हूँ। हर लड़का मेरी खूबसूरती पर मरता है, मगर मेरी भाभी का भाई कुछ ज्यादा ही मेरा दीवाना हो गया था। उसका नाम विजय था। वो कुछ दिनों से हमारे घर रहने आया था। वो नौकरी की तलाश में था, मगर मुझसे मिलने के बाद अपनी तलाश करने लगा। सबके लिए खाना मैं ही बनाती थी। राहुल तीसरी मंजिल पर रहता है। मेरे भैया ने उसे वहां शिफ्ट किया हुआ था। भाभी ने उस रात मुझसे कहा, जाओ प्रिया, विजय को खाना दे आओ, वह भूखा होगा। मैं ठीक है कहकर ऊपर चली गई। मैं विजय के कमरे में जाने से डर रही थी, क्योंकि वह मुझसे तन्हाई में मिलने की फरमाइश करता था और मैं उसकी वह फरमाइश पूरी नहीं कर सकती थी। बहरहाल अपने डर पर काबू पाकर मैं कमरे में दाखिल हुई। विजय पंखे के नीचे अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर फौरन खड़ा हो गया और खुशगवार अंदाज में बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था प्रिया। आओ मेरे पास बैठो, कुछ बातें करते हैं, और अगर बातों ही बातों में तुम्हारा मूड हुआ तो वह भी करेंगे। मैंने उसे दूर हटाते हुए कहा, मैं तुम्हें खाना देने आई हूं, चुप करके खा लो। हाथ में पकड़ा खाना मैंने मेज पर रखा और सख्त लहजे में कहकर वहां से जाने लगी तो विजय ने मुझे कलाई से पकड़कर अपने करीब कर लिया। हम दोनों उस वक्त उस तरह से जुड़े हुए थे जैसे एक छिपकली दीवार से जुड़ी होती है। उसने मुझसे कहा, प्लीज प्रिया, कोई एक शाम मेरे नाम कर दो। तुम्हें पाना सिर्फ मेरी मजबूरी नहीं, ख्वाहिश भी है। लेकिन मैं कह रही थी, मुझे जाने दो, बहुत काम है। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और भागकर अपने कमरे में चली गई और विजय के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी भाभी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ प्रिया, तुम परेशान दिखाई दे रही हो। तुम तो विजय को खाना देने गई थी ना। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने भाभी से कहा, वह आपका भाई खाने की जगह मुझे खाना चाहता है। जब से आया है मुझे अपने साथ वो करने पर मजबूर कर रहा है। उसको समझाइए ना, मैं उसका नहीं लेना चाहती। ये सब सुनकर भाभी हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तुम इतना डरती क्यों हो। वो मेरी फिरकी लेने लगी और बोली, विजय के साथ कर लो, मजा आएगा। मैं भाभी की बातों में आ गई और मैंने पूछा, मगर भाभी, अगर किसी ने हमें देख लिया तो, या फिर भैया को पता चला तो? क्योंकि मुझे भैया से डर लग रहा था। भाभी ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो प्रिया। तुम जब मेरे भाई के साथ होगी तब मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी। कोई आएगा तो मैं बता दूंगी। और फिर भाभी ने मुझे जबरदस्ती विजय के कमरे में भेज दिया और खुद बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि यह मेरा पहली मर्तबा था। पहली बार क्या होता है और कैसे होता है मैं नहीं जानती थी। मुझे अपने पास देखकर विजय मुस्कुराने लगा। उसने मुझे 3 घंटे बाद अपनी मर्जी से छोड़ा था। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। आवाजें बंद होने पर भाभी समझ गई थी कि हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। भाभी दरवाजा खोलकर अंदर आई और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले आई और मुझसे पूछने लगी, कैसा था। मैंने कहा, भाभी, मुझे बहुत तकलीफ हुई, अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगी कभी। मैं थक गई थी इसलिए सो गई। जब पानी पीने उठी तो देखा विजय ने मोबाइल पर वीडियो भेजी थी। वीडियो देखकर मुझे कुछ होने लगा। मेरा दोबारा से मन करने लगा। मैं खुद पर काबू ना पा सकी और विजय के पास चली गई। रात के 3 बजे अपनी भाभी को चोरों की तरह विजय के कमरे से निकलते हुए देखकर मुझे शक होने लगा कि कहीं वह दोनों छुप छुप कर मुझे देख तो नहीं रहे थे। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भैया सुबह 8 बजे ऑफिस चले जाते हैं और रात को 11 बजे वापस आते थे। सुबह उठकर मैंने भाभी से पूछा कि आप रात को विजय के कमरे में क्यों गई थी। उन्होंने झूठ बोला कि नहीं, मैं नहीं गई। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जरूर उनके दरमियान कुछ है। विजय के जाने के बाद भाभी कमरे में आई और कहने लगी, देखा मेरे भाई की जवानी। मैंने सोच लिया था अब अगली बार विजय के साथ नहीं करूंगी, बल्कि भाभी से करवाऊंगी। अगले दिन रात की बात हुई तो भाभी ने विजय के कमरे में जाने को कहा, मगर मैं नहीं गई और मैंने कहा, उस कमरे में नहीं, आज मैं आपके कमरे में करूंगी। मैंने विजय के कमरे में कैमरा लगा दिया था ताकि देख सकूं कि उन दोनों के बीच क्या होगा। और अगले दिन जब मैंने रिकॉर्डिंग देखा तो मेरे होश उड़ गए। अगर कमेंट में आप पार्ट 2 लिख देंगे तो इसके बाद जो जो हुआ वो सब कुछ मैं पूरे विस्तार से आपको अगली वीडियो में बताऊंगी।
तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस स्टोरी एक्सपीरियंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।